एवेंजर्स डूम्सडे में एक ऐसा सीन हो सकता है जहां सेंट्री अपने हाथों से दो यूनिवर्स के टकराव को रोकेगा, और अगर ये सच हुआ तो ये एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल मोमेंट होगा। अब ये कोई रैंडम फैन थ्योरी नहीं है, इसके पीछे इंडस्ट्री इनसाइडर्स का क्लेम है। सबसे पहले चार्ल्स मर्फी ने हिंट दिया था कि डूम्सडे में सेंट्री का एक ऐसा मोमेंट होगा जो एमसीयू के किसी भी हीरो से बड़ा होगा, लेकिन उसने डिटेल नहीं बताई। और अब एक नए इनसाइडर के अकॉर्डिंग सेंट्री सिर्फ पावरफुल फाइट नहीं करेगा बल्कि एक इनकर्जन को फिजिकली रोकने की कोशिश करेगा। और अगर आपको इनकर्जन का कॉन्सेप्ट याद हो तो इनकर्जन तब होता है जब दो अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और अगर उन्हें कोई ना रोके तो दोनों यूनिवर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरी रियलिटी खत्म हो जाती है, और यहीं से चीजें डेंजरस हो जाती हैं। सोचो, अगर सेंट्री अपनी रॉ पावर से उस कोलिजन को रोकने की कोशिश करता है तो वो लिटरली दो यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को अपने हाथों से रोक रहा होगा। लेकिन जो बात इनसाइडर्स कह रहे हैं वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक पावर शो के सीन नहीं होगा बल्कि शायद एमसीयू का सबसे बड़ा मल्टीवर्स मोमेंट हो सकता है। लेकिन रुको, यहाँ एक और प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सेंट्री को एवेंजर्स का सबसे बिगेस्ट वेपन भी बना सकती है और उनका सबसे बड़ा डेंजर भी, और वो प्रॉब्लम है डॉक्टर डूम। डूम सिर्फ एक खतरनाक विलन नहीं है बल्कि वो एक मास्टरमाइंड है। अगर एवेंजर्स के पास फुल पावर सेंट्री आ गया तो डूम के मल्टीवर्स प्लान्स कोलैप्स हो सकते हैं। इसीलिए लॉजिकली अब डूम क्या करेगा, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग डूम सेंट्री का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसकी पावर्स मैनिपुलेट करेगा, और यहीं पर एंट्री होती है एक और लेजेंडरी माइंड की, प्रोफेसर एक्स। अगर डूम सेंट्री के माइंड को हाईजैक करता है तो प्रोफेसर एक्स ही वो इंसान होगा जो उसके माइंड के अंदर जाकर उसे फ्री कर सकता है। लेकिन सेंट्री के केस में प्रॉब्लम डूम से भी बड़ी है। उसके अंदर एक और एंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो है वॉइड। वॉइड सेंट्री का डार्क अल्टर ईगो है। अगर सेंट्री फुल पावर यूज करता है तो वॉइड भी एक्टिवेट हो सकता है, और वॉइड सिर्फ एनिमीज को नहीं बल्कि सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉब ने खुद कहा था कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर सेंट्री आया तो वॉइड भी आ सकता है। अब इमेजिन करो, बाहर मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, डूम मैनिपुलेशन कर रहा है, एवेंजर्स रिलेटिवली अंडर पावर्ड है और सेंट्री को अपनी फुल पावर्स यूज करनी पड़ेगी। यहाँ प्रोफेसर एक्स का रोल सिर्फ डूम को रोकना नहीं होगा बल्कि वॉइड को टेम्पररी सप्रेस भी करना होगा। अब एवेंजर्स टीम को रियलिस्टिकली देखो तो उनके पास मोस्टली स्ट्रीट लेवल हीरोज या सुपर सोल्जर्स हैं। अगर ह्यूमर्स सही हैं और थॉर प्रेजेंट में नहीं है तो रॉ पावर के मामले में एवेंजर्स का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ सेंट्री ही बचता है, और अगर सामने हो मैग्नेटो जैसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट तो पावर इम्बैलेंस ऑब्वियस है। सेंट्री के बिना एवेंजर्स वीक पड़ सकते हैं। लेकिन एमसीयू के फ्यूचर में एक और बड़ा इशू आ रहा है। कैरेक्टर्स इतने ओवर पावर्ड होते जा रहे हैं कि स्टोरी में रियलिस्टिक बनाना इम्पॉसिबल हो रहा है। एग्जाम्पल लो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का। कॉमिक में फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यूनिवर्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ वर्जन्स में वो डेड कैरेक्टर्स को रिवाइव भी कर देता है। अब सिंपल सवाल, अगर कोई भी कैरेक्टर किसी को वापस जिंदा कर सकता है तो फिर डेथ का इमोशनल इम्पैक्ट क्या ही रह जाता है, और यही सबसे बड़ा नैरेटिव रिस्क है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कुछ हीरोज परमानेंटली मर सकते हैं, और अगर डॉक्टर डूम किसी मेजर हीरो को किल करता है तो शायद वो वापस ना आए, क्योंकि अगर परमानेंट लॉस नहीं होगा तो डूम कभी रियल थ्रेट फील ही नहीं होगा। और अगर ये सब एक ही मूवी में हुआ तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं होगी बल्कि एमसीयू हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट बन सकती है। अब इमेजिन करो, एक साइड सेंट्री अपने हाथों से इनकर्जन को पुश बैक कर रहा है, दूसरी साइड मैग्नेटो पूरा शहर टीयर अपार्ट कर रहा है, और बीच में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को रीशेप कर रहा है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं होगा, ये हो सकता है एमसीयू का सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस और सबसे इमोशनल वॉर हो। और अगर मार्वल ने ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर दिया तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं, मल्टीवर्स सागा का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या सेंट्री सच में इनकर्जन रोक पाएगा या डॉक्टर डूम उसे कंट्रोल करके एवेंजर्स के खिलाफ उसे यूज करेगा? और अगर वॉइड बाहर आ गया तो क्या एवेंजर्स खुद सेंट्री को रोक पाएंगे? तुम लोग क्या सोचते हो? अपनी थ्योरी और अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर ड्रॉप करो, और अगर तुम्हें ऐसे डीप मार्वल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मुझे पता चलता है कि तुम लोग और ऐसे टॉपिक्स चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि आगे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के और भी इनसेन अपडेट्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।